चाय भी नहीं पीता था, लेकिन चाय भी मान सम्मान में पीने लगा। तो युवाओं ने जितने माला पहनाई, मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है, इतने लोगों की जिम्मेदारी मुझे उठाना है। तो मैं युवाओं से विशेष करके अपील करना चाहता हूं, पूरे क्षेत्र के बुजुर्ग लोग तो यहाँ पर बहुत समझदार हैं और कैसे फैसला करना वो जानते हैं, लेकिन युवाओं से मेरा निवेदन है कि हर बूथ पर यूथ तैयार हो जाइए और अपनी कमर कस लीजिए और इस चुनाव को सिर्फ चुनाव मत समझिए, एक जन आंदोलन बना दीजिए। क्यों? क्योंकि ये देश खतरे में, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है और देश की आम जनता का जीवन खतरे में है और हमारे आने वाला जो भविष्य है उसका जीवन खतरे में है। उसको खाना, पानी, दाना, मकान, कपड़े मिलेंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसकी कोई गारंटी नहीं है यदि भाजपा की सरकार रहेगी तो। दीदी ने कहा कि इनको ज्ञान नहीं देना, हमको सीखना हमसे, हमको भी इनसे। तो आप लोग सीखे हुए लोग हैं, लेकिन जो 30 से 35 दिन बचे हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है, जैसे हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, आप ध्यान से बात सुन रहे हैं। मैंने नहीं देखा दिया, मैं भी बचपन से ये राजनीतिक सभा में जाता रहता था, लेकिन इतनी लंबी बातें सुन ले ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग इतनी तल्लीनता से बात सुन रहे हैं, लोगों के बीच में यदि जाओगे, ईमानदारी की, सत्य की बात, एक नफरत की बात करता है, बड़ी बड़ी हाके लगाता है और एक दिल की गहराई की बात करता, मोहब्बत की दुकान लेके आता है, उसकी बात यदि आम जनता तक लेके जाओगे तो जनता बराबर। इसलिए एक एक व्यक्ति की समस्या के बारे में जानता है, लेकिन वो महाशय तो दिल्ली भोपाल के चक्रों से दूर नहीं निकल पाता। जैसे उनके बड़े नेता वैसे ही वो छोटे नेता, अच्छे अच्छे सूट बूट पहन के एक दिन में 4 ड्रेस बदल करके कहाँ जाते हैं भैया? विदेश में। और दूसरे भैया तलाशते रहते हैं कौन से किसान की जमीन मेरे कब्जे में आए। मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। और कहां पर मैं लोगों को ठग सकूं, कहां पर मैं सांसद निधि का गलत इस्तेमाल कर सकूं, इससे इनको फुर्सत नहीं मिलती है। तो एक बार गलती किया आपने, दोबारा गलती मत कीजिए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है भाइयों, छोटी मोटी बात जैसे दीदी ने कहा, जैसे भैया ने कहा, जैसे हमारे केदार दादा ने कहा कि यदि छोटी मोटी बात होगी तो घर में बैठ के हम सुलझा लेंगे, लेकिन ये देश की सबसे बड़ी महापंचायत की बात है, इसलिए उसको घर में ही रखना और सब भूल करके सिर्फ 35-36 दिन, कितने 35 से 36 दिन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे खेती में काम है, मेरा व्यापार प्रभावित हो जाएगा, मेरी पढ़ाई प्रभावित हो जाएगी और मेरे दूसरे काम प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन आपके 5 साल का फैसला होता है भाइयों, और मात्र 35 दिन की बात होती है। हम फिर 5 साल तक माथा पीटते रहते हैं कि हमने बड़ी गलती कर दी कि गजन पटेल जैसे व्यक्ति को सांसद बना दिया जो हमारे इलाके में चेहरा दिखाने भी नहीं। बात तो दूर है साथियों, दादा आपके इलाके में आते हैं इसलिए बच्चा बच्चा दादा को जानता है। दादा दौड़ लगा रहे हैं, उनके पीछे पीछे ये सारे पगड़ी वाले लोग भी दौड़ लगा रहे हैं। युवाओं ने मेहनत की, कुछ साथियों ने गलतियां की, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन बुजुर्गों का आशीर्वाद, सूझबूझ और युवा कदम ताल कर ले तो मैं कहता हूं इतिहास बदल सकता है। और युवाओं ने यहाँ पे हूं और जिला कांग्रेस संगठन और ब्लॉक संगठन के कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करता हूं कि बहुत अच्छी मीटिंग है, बहुत सुलझे हुए कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके एक सुंदर आयोजन, और उसमें हम जैसे कार्यकर्ताओं की बात को रखने का अवसर दिया। और आप इस बात को सुन के, जैसे बोलते ना, इस कान में सुना और उस कान से निकाल दिया, नहीं, हमको चुनाव तक इस बात को याद रखना है, कार्यकर्ता तक जाना है। जैसे दादा ने भगवानपुरा में बोला था कि हर बूथ पे हमको जीतना है, तो ये लोकसभा हम जीत जाएंगे। और दूसरी एक बात और कह रहा हूँ, जैसे कान में आके बोलते ना, वैसे मुझे मोबाइल लगा के बोल रहे भाजपा के लोग कि भैया तुम जीतने वाले हो। कांग्रेस के लोग तो बोल रहे हैं, भाजपा के लोग बोल रहे हैं हमारा ध्यान रखना। मैंने कहा कि लोकसभा का जो सांसद बनता है
वो पूरे क्षेत्र का सांसद बनता है। हम मानव कल्याण के लिए आए हैं, इंसानियत और मानवता को बचाने के लिए आए हैं। हम सबका ध्यान रखेंगे, कांग्रेसियों का तो रखेंगे, लेकिन हमारे जो कांग्रेसी लोग हैं उसमें इतनी क्षमता है कि भाजपाइयों का भी ख्याल रख लेंगे। वो मार्ग भटक गए हैं, सही सदमार्ग पे आ जाएंगे वो लोग। मैं भक्तगण का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा और मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को, जो दीदी ने बोला ना, मैं बराबर जानता हूँ क्योंकि मैंने मजदूरी की है। और ऐसा नहीं, 16 घंटे तक काम की है मैंने, और मैं किसानी का काम भी किया हूँ और सरकारी नौकरी किया हूँ, तो आम जनता और प्रशासन का व्यवहार भी जानता हूँ। और साथ ही साथ व्यापारी वर्ग में जीएसटी का ऑफिसर रहा हूँ, तो आपका दुख दर्द भी ठीक से जानता हूँ मैं कि कहाँ पर आपको परेशान किया जा रहा है। तो मुझ पे यदि विश्वास करेंगे, ज़्यादा लंबी बात नहीं करता हूँ, मुझ पे यदि आप लोग विश्वास करेंगे, मत रूपी आशीर्वाद 13 तारीख को यदि देंगे और 4 जून को यदि रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आता है, आएगा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। युवाओं से जब टकराएंगे ना, तब पता चलेगा कि असली मुद्दे तो अब आ रहे हैं देश के। ये झूठ बोल रहे हैं, जोर से बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, और हम डरा रहे नहीं, डर गए हैं, हमारी बातों को ठीक से कह नहीं पा रहे हैं, लोगों तक जा नहीं पा रहे हैं। यहाँ विधानसभा में तो जा रहे हैं, लेकिन पूरे देश में हमको अंतिम छोर के व्यक्ति तक हमको जाना है। तो एक तो बात ईमानदारी से करेंगे, दूसरा जितना हमसे हो सकेगा, जो हमारा सपना है कि हर गरीब के बेटे को अच्छी शिक्षा मिले, हर गरीब व्यक्ति का अच्छा इलाज हो और हर गरीब को 2 वक्त का भोजन मिले। और इनके राज्य में जैसे पलायन हो रहा है ना, ये पलायन रुकना चाहिए। और नौजवान जो बेरोजगार साथी है, उनके स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चलना चाहिए और छोटे छोटे उद्योग धंधे अपने अपने इलाके में स्थापित होना चाहिए। ये हमारा सपना है। और हम जीत के साथ में जब सदन में जाएंगे, तो मैं इतना विश्वास आपके उपस्थिति में दिलाना चाहता हूं कि आपकी कोई भी बात, ये गजन पटेल जी के आप रिकॉर्ड उठा करके देख लेना, सदन में कितनी बार प्रश्न उठाया, व्यापारी का, किसान का, मजदूर का या अन्य समाज का, कोई भी हो, कितनी बार प्रश्न उठाया, आप इतिहास उठा के देख लेना। ये तो डिजिटल जमाना आ गया, और ये डिजिटल जमाने की भी बात करते हैं ना, ये माननीय राजीव गांधी जी की देन है। अरे ये तो देश को बेचने का ही काम किए, देश को डुबाने का ही काम किया, इससे बड़ा कोई काम नहीं किया। पूछते हैं कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने देश को बनाया, आप जो बनाया उसको बेचने का काम कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि डिजिटल जमाना है, आप उठा के देख लेना। और जब आप हम पे विश्वास करेंगे तो हम पूरी ताकत के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में आपकी बात को सदन में रखने का प्रयास करेंगे। और ये क्या, देश के संविधान में आदिवासियों के नाम पे प्रावधान किए गए, किसी भील के अलग, भिलाला के अलग, बारेला के अलग, कोटलिया के अलग, ऐसा कहीं नहीं है। तो ये जो लोग हैं वो प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं, ये फूट डालने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं। इनको अब मुंह पे तमाचा मारने का वक्त आ गया है। इसलिए आप लोग, मैंने मुट्ठी बंद जो करवाई थी ना, ताकत के साथ में चुनाव लड़ना है। उनके पास में पैसा ज्यादा हो सकता है, उनके पास में दूसरी चीजें ज्यादा हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मानने वाले लोग, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोग इलाके में खत्म नहीं हुए हैं। ज्यादा ही कार्यकर्ता है, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जानता हूं मैं बहुत अच्छे ढंग से। ईमानदारी से यदि अपनी पूरी ताकत के साथ में, और इस नफरत से सजा हुआ देख रहे हैं आप, ये जो कार्यकर्ता बैठे हुए देख रहे हैं, सब हम मिल के लड़ रहे हैं चुनाव। यही हमारी ताकत है, यही हमारी मजबूती है। तो मैं बोलूंगा मिलकर लड़ेंगे, आप कहेंगे जीत कर रहेंगे, मुट्ठी बंद करके जोर से ताकत देंगे, जिससे कि आज गजेंद्र पटेल की भी शायद यहाँ पर मीटिंग थी, हाँ हो गई होगी, तो यहाँ से आवाज देना कि भैया तुम गलत रास्ते पे चल रहे, तुम भी हमारे साथ में आ जाओ। शुक्रिया, धन्यवाद।